मल्होत्रा इंडस्ट्री को ये समझो कि मैं आजमाने जा रहा हूं, अपनाने नहीं। रॉनी ने स्वेतलाना को कानूनन तलाक दे दिया है। उसने कोई हुज्जत तो नहीं की? शुरू में कुछ की थी, बाद में ठंडा हो गया। अच्छा है खुद हो गया, वरना मेरे पास एक ऐसी गोली है जिसे खाकर आदमी जल्दी से ठंडा हो जाता है। बाय द वे, आई एम मिस्टर कुकू मेहरा। स्ट्रेंज। कुछ दिन पहले मैंने आपको मिस्टर आई के मल्होत्रा उर्फ ताऊ जी के 13वें पे देखा था। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। मैं तुम्हें एक हफ्ता और देता हूँ, कोशिश करके मेरी शादी की तारीख तय कर दो। और अगर ये वक्त भी कम पड़ा तुम्हारे लिए तो कोई अच्छी सी तारीख देखकर मैं खुद ही शादी कर लूंगा। फैसला तुम्हें करना है। पहले मैं बहुत घबराता था क्योंकि मैं निशी के जज्बात नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे निशी के प्यार पर उतना भरोसा है जितना कि हर सवेरे को सूर्योदय पर होता है। ये जब भी मेधा के पास से आता है ना, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल जाता है। सुना कितनी बदतमीजी से बात की उसने? नहीं मां, नहीं सुना, क्योंकि मैं आपके बर्ताव को देख रहा था मैं। और मुझे ऋषभ के रवैये पर नहीं बल्कि आपके बर्ताव से ज्यादा दुख पहुंचा। तुझे तो आजकल ऋषभ में कोई खामियां ही नजर नहीं आती है। ये बात नहीं है। मैं आजकल रिश्तों पे एक कड़ी निगरानी रखने लगा हूं। दोनों आंखों को खोलकर बड़े गौर से देखता हूं, और रिश्तों को लेकर एहतियात बरतने की वजह भी आप ही। मैं जब भी देखता हूं पीछे तो मुझे ये महसूस होता है कि मेरे और आपके रिश्ते में एक भारी अंधापन रहा है। आप खुद ही याद कीजिए किस तरह से आप मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को अपने ममता से हमेशा ढकती रहती थी, और मैं आपके लिए अपनी इज्जत साबित करने के लिए एक से एक गलत काम करते चला गया, और आप मुझे हमेशा शय देती रही। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ मां कि मैं अस्पताल में पड़ा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था, और आप बार बैठी रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। करण, जिन पुरानी बातों पे तू अफसोस कर रहा है ना, सच बताओ, मुझे उन बातों पे बिल्कुल अफसोस नहीं है। एक बेटे होने के नाते तूने उन लोगों को दुख दिया है जिन्होंने तुम्हारी मां को दर्द दिया था। तेरे और मेरे खून की यही तो फितरत है। जो लोग हमें दुख देते हैं उनसे पूरी वसूली करते हैं। ऋषभ की रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है मां। उससे आप किस दुख की वसूली कर रही हैं? उससे किस बात का दुख है? शादी तो वो मेधा से ही कर रहा है। उसकी शादी पर आप जो नाखुशी जाहिर कर रही हैं, उसे कोई सुख तो नहीं मिल रहा है। आप भले ही मेधा को अपनी बहू ना माने, लेकिन वो ऋषभ की होने वाली बीवी है, और डंके की चोट पे ये ऐलान कर देना कि आप उससे नफरत करती हैं, ये सही नहीं। लेकिन ये सच्चाई है। ऋषभ के खातिर आप अपनी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती हैं। मैं मजबूर हूं बेटा, क्योंकि मैं एक औरत हूं। आदमी अपना दिल बदल सकता है, लेकिन औरत वो अपना दिल कभी नहीं बदलती। मसलन कि जैसे ऋषभ और तुम मेरे बेटे हो, वैसे अगर मेरी 2 बेटियां होती और उनका रिश्ता सुतेला होता, और उनमें उतनी ही नफरत होती जितनी तुम में और ऋषभ में थी, जमीन आसमान एक हो जाता। लेकिन उनकी ये नफरत नहीं जाती। वो एक दूसरे से उतना प्यार कभी नहीं कर सकती जितना तुम और ऋषभ आज करते हो। एक औरत जब प्यार करती है ना, तो हमेशा के लिए करती है, और जब नफरत करती है वो भी हमेशा के लिए। ये गलत नहीं है? ये कुदरत है। आदमी और औरत के बीच में ये फर्क कुदरती नहीं। भगवान जाने ये सही है या गलत। एक बात है, मेधा से मैं जिंदगी भर नफरत करती रहूंगी। अच्छा बेटा, मुझे देर हो रही है। सी यू लेटर।
हाय शबाना। हाय। अरे मुझे यहाँ देखकर तुम्हें ताजुब नहीं हो रहा? अरे भाई मुझे मालूम था कि तुम आने वाली हो। किसने बताया? मेहंदी की महक ने। व्हाट? मेहंदी की महक? तुम्हारे आने से पहले मेहंदी की महक आ जाती है। अच्छा, अब सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आएगा। भाई पतझड़ के देखने वाले से ये सावन के अंधे क्या ज्यादा अच्छे नहीं होते? डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे अपने क्लिनिक में तो आपके पास एक ही पेशेंट रह जाएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर और तुम पेशेंट। जी नहीं, आप डॉक्टर और आप पेशेंट। भाई ये डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता काफी दूर नहीं निकल गया? भाई अब तो हमें हस्बैंड वाइफ बन जाना चाहिए। हाँ, मम्मी आज पंडित जी के पास गई है तारीख तय करने के लिए। कौन सी तारीख? ये पूछने गई है कि अगर आज 7 तारीख है तो कल क्या तारीख तय की जाए। What? और ये भी पूछने वाली है कि बच्चों की परीक्षाओं की क्या डेट तय की जाए। अरे कि तुम क्या उल्टा सीधा बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। अब मम्मी पंडित जी के पास क्या तय करने जाएंगी? भाई हमारी शादी की तारीख। जब समझते हो तो पूछते क्यों? अरे यार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अच्छा, आजकल दिल बहुत धड़कने लगी है। जी हाँ, 2 बार दिल की धड़कन चेक करवाने गया था और दोनों बार ही स्टेथोस्कोप खराब हो गया। जानती हो। सर बाहर का टेलीफोन खराब है। देखो श्वेताना, बहुत जल्द हर चीज खराब हो जाएगी अगर मैंने तुमसे जल्दी शादी नहीं की तो। देख लो। मम्मा, मम्मा, मम्मी घर पर नहीं है, क्यों चिल्ला रही हो? गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया आज तो। क्या हुआ? हमने तुम पर इतने सारे पैसे खर्च करके तुम्हें विदा किया था और तुम वापस आ गई। प्लीज नीतू, मुझे इरिटेट मत करो, वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ, मैके में तो तुम्हारा मूड ठीक क्यों रहेगा? मूड तो सिर्फ ससुराल में ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ मैके में क्या अपना मूड खराब करने आई हो? मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, अपनी इस पगली बहन से मिलने आई हूँ, मिलकर चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है, अब इतने दिनों बाद आ ही गई हो तो सुनील को फोन करके एक इजाजत ले लो प्लीज। किस बात की? मुझसे गले लगने की। बदमाश, बहुत चंचल हो गई है। अरे समझदार भी बहुत हो गई हूँ। अच्छा बेटा। मैं तुमसे बिना पूछे बता सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो बताओ। अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाने। बड़ी बहन का फर्ज निभाने मतलब तुम मुझसे बड़ी हो। अब तुम मुझसे बड़ी हो तो मैं तुमसे छोटी हूँ। क्योंकि मैं तुमसे छोटी हूँ तो ऑब्वियसली तुम मुझसे बड़ी हो। और क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो तो तुम्हारी शादी मुझसे पहले हो गई। अब तुम्हारी ये छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि शादी लायक हो गई है, तो तुम अपनी इस छोटी बहन को शादी नाम के शय के कुछ राज बताने आई हो। कुछ राज जब तक राज रहते हैं ज्यादा दिलचस्प होते हैं। ये क्या हो गया? अचानक मूड ऑन से ऑफ क्यों हो गया तुम्हारा? अब तक तो खुश थी, अचानक उदासी। नीतू, पापा ने बहुत गड़बड़ कर दी है जो शायद आगे चलकर मेरे और सुनील के रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती है। क्या किया पापा ने? पापा ने सुनील को मल्होत्रा इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने की ऑफर कर दी है। अरे तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कम ऑन दीदी, ये बात तो मेरे दिल में पहले ही आ चुकी है। अगर सुनील अगर जीजू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाते हैं तो ये तो सवर जाएंगे। अरे मान लिया कि मल्होत्रा इंडस्ट्री सवर जाएगी, लेकिन क्या सुनील के लिए अच्छा होगा कि अपने खुद के प्रोफेशन को छोड़कर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को संवारने में लग जाए? दीदी, अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वालों ने सुनील को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने की बात की है तो वो पोजीशन भी कोई बुरी तो नहीं है। इट्स क्वाइट नाइस। इट्स नाइस, लेकिन सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि सुनील ने मुझसे मल्होत्रा इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए शादी की। ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो? अरे सुनील अच्छी तरह जानता है, तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ और पूरा का पूरा मल्होत्रा खानदान अच्छी तरह समझता है कि सुनील ने तुमसे इस वजह से शादी नहीं की है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जाने दो।
सुनील के फैसले पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से सुनील ने आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया है। हेलो, हाँ है। आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट। हाँ, मेरा नहीं, तुम्हारा, किसी बॉबी का। किसी नहीं, उसी बॉबी का है। हेलो, यस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक आध रोज में महेन मल्होत्रा का दम ही निकल जाएगा। महेन मल्होत्रा का जिंदा रहना इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उल्टी सीधी बातें मत करो। मैत्री, तुम्हें ऐसे ड्रेस में देखकर कोई कमजोर दिल वाला जिंदा बच जाए, मुमकिन नहीं। मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो गई हूँ और तुम अब उठ रहे हो। अगर ऐसी तैयारी चलती रही तो कुछ ही दिनों में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तबाही की खबर अखबार में छप जाएगी। तो छपने दो, हमें कौन सा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। उनकी तबाही के बाद हमारे पास और बहुत मंजिलें हैं। हाँ, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मकबरा बनाकर ही हम और मंजिलें का रुख करेंगे। लेट सोने वाले आदमियों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अगले दिन भी पिछली रात के सपने देखते रहते हैं। कुकू, तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हें हर चीज हरी हरी नजर आ रही है। तुम ये सोच रहे हो कि ये जंग हमने शायद ऑलरेडी जीत ली है और इसीलिए तुम लापरवाह हो गए हो। कल रात को लेट आए और आज सुबह भी लेट उठे हो। क्या इसी तरह जंग लड़ी जाती है? मैत्री, मैं कल रात तफरी करने नहीं गया था, बल्कि एक नई तलवार चमकाने गया था। नई तलवार? कल रात मैंने देविका से मुलाकात की। कहाँ? कॉफी शॉप में। कुछ बातें हुई क्या? मुलाकात कुछ इस स्टाइल से की कि देविका को लगा it's happened just by chance। कल रात तो सिर्फ हेलो, हाय, इंट्रोडक्शंस, दैट्स ऑल। उसे कहीं शक तो नहीं हो गया? मैत्री, तुम्हारा कुकू भी कम खिलाड़ी नहीं है। तुम अभी देविका के खेल को समझे नहीं हो। अगर समझ जाते ना तो शायद अपने आप को खिलाड़ी नहीं कहते। ये महेन मल्होत्रा नहीं है जो आसानी से फंस जाए। यू बी केयरफुल ऑफ हर। मैत्री, मुझे भी तो थोड़ा रिस्क उठाने दो। ये देविका वाला मामला मुझे टैकल करने दो, ओके? कम ऑन। अब ऑफिस की क्या खबर है? कुकू, हमें एक जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना होगा। कैसी जमीन? वो जमीन जिसे महेन मल्होत्रा खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और उसे वो जमीन खरीदने के लिए मैं कन्विंस करूंगी। मैं समझा नहीं। वो जमीन चाहे किसी की भी हो, महेन मल्होत्रा उस जमीन के लिए कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएगा और इस वक्त वो जमीन हमें कौड़ियों के भाव मिलेगी। मैत्री, तुम तो शतरंज दोनों हाथ से खेलती हो। ओके, बाय। हेलो। हाय नीतू, यार तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए तुम्हें फोन कर दिया। मोबाइल फोन्स? हाँ हाँ, जरूर खरीदो, लेकिन सुना है कि आगे जाकर उसके रेट्स गिरने वाले हैं। मोबाइल फोन? मोबाइल फोन की कौन बात कर रहा है? हाँ, मोबाइल फोन्स पर बातें तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है ना। और युवराज कह रहे थे कि तुम्हें फोन पर बात करने का काफी शौक है। तुम तो बिल चुकाने में ही लुट जाओगे। यार हम तो लुट गए तुम्हारे प्यार में, जाने तुम्हें खबर कब होगी। खबर? अरे तुम्हें इमीडिएटली खबर दे देनी चाहिए। कौन सी खबर की बात कर रही हो तुम? अरे भाई, अगर मोबाइल फोन खो जाए तो तुम्हें इमीडिएटली FIR लॉन्च करवाना चाहिए। नीतू, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी तबीयत खराब है तो चेकअप करवाओ ना। हाँ, तुम्हारे एरिया में बहुत ही फेमस डॉक्टर है वो। हाँ, डॉक्टर वालिया। हाँ हाँ, जाओ उनसे मिलो। नीतू, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें हो क्या गया है? गया? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट शायद बिहार में पड़ता है। नीतू, मेरा सर घूम रहा है।
घूमने जा रहे हो? बिहार, पटना? हाँ हाँ, जरूर जाओ, घूमो। नीतू ठीक से बात करो वरना मेरा दम निकल जाएगा यार। अच्छा, तुम मुझसे पहले दमन दीप निकलने का सोच रहे हो? अच्छा। नीतू, मैं इसी वक्त तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे चले आओगे? I mean, ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, अरे कोई प्लानिंग करनी चाहिए, डेट फिक्स करो। नीतू तुम्हें हो क्या गया यार? ठीक है, ओके, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब डिटेल्स ले आऊंगी। फाइन। नहीं नीतू, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है। हाँ हाँ, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। ओके, बाय बाय। वो एक्चुअली क्या वो क्या है ना कि दीदी वो तो क्या? दीदी वो लोग नए हैं ना इस जगह में। सच्ची? हाँ, तो उनको जगह के नाम भी नहीं पता। सच्ची? नामों में कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी जगह पे जा रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत होती है ना, कंफ्यूजन। सच्ची? मोबाइल फोन के रेट्स और डॉक्टर वालिया डॉक्टर वालिया का क्लिनिक और गया डिस्ट्रिक्ट और फिर नीतू दमनदीप भी नहीं पता होगा, है ना? हाँ। दीदी वो नए नए लोग हैं ना, एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। थोड़ा? अरे नीतू मैं बताऊं, बहुत वक्त लगता है और बहुत मुश्किल हो जाती है बड़ी दीदी के सामने इनडायरेक्टली बातें करना। दीदी क्या बच्चू, तुम्हारी ये दीदी अब शादीशुदा है और रोमांस में एमए की डिग्री लेने के बाद अब शादी में पीएचडी कर रही है, इसलिए इससे तो बच के रहना। क्या दीदी, कुछ भी नहीं। क्यों, क्या बात? भाई तुम्हारे होने वाले जेठ जी के घर में तुम्हारा होने वाला पति खड़ा है, इसमें ये तुम वाला रिएक्शन क्यों? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी यहाँ होगे? मेधा जी, अगर मुझे खुद ये बात पता होती कि मैं यहाँ होने वाला हूँ तो मैं बता देता। मुझे तो आंटी ने माँ जी ने किसी खास काम से बुलाया था। खास काम से? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? एक मिनट, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। माँ जी ने, मतलब तुम्हारी माँ जी और मेरी माँ, मुझे भी किसी खास काम के लिए बुलाया जो तुम्हें नहीं पता, और सेम टाइम पे तुम्हें भी बुलाया जो मुझे नहीं पता। देखो, मिस मेधा हेगड़े, जो बहुत ही जल्द मिसेज होने वाली। तुम्हारे पतिदेव जो हैं सो हैं, लेकिन तुम्हारी जो होने वाली सासू माँ है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, थोड़ी सी। ऋषभ, मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी, बाद में कभी उनसे मिल लूंगी फिर। एक मिनट, क्या बात है? अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऋषभ, वो रंजना देवी के सामने मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बाद में उनसे What's wrong with you? तुम उन्हीं से तो मिलने आई थी, अब जा रही हो? समझने की कोशिश करो ऋषभ। अब अकेले में मैं उनसे निपट सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उनसे बाद में। एक मिनट, क्या नहीं हो पाएगा तुमसे? बोलो मेधा। देखो ऋषभ, वो फिर आकर कोई तमाशा करेंगी, फिर से हमारा रिश्ता तोड़ देगी जैसे पहले तोड़ा था। ऋषभ, अकेले में तुम जिद कर सकते हो, अगर मैं अकेली हूं तो मैं उनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, लेकिन हम साथ रहेंगे तो लिहाज में ना मुझसे कुछ बोला जाएगा ना तुम कुछ कर पाओगे। मेधा, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऋषभ, यही तो होता आया है आज तक, यही तो होता आया है। अगर आज मुझे और तुम्हें जुदा होना पड़ा ना, तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना ऋषभ। पिछले कितने दिनों में मैंने कितने सपने देख डाले हैं, तुमने मुझे कितना प्यार दिया है। आज अगर वो मुझसे छीन लिया गया तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। देखो मेधा, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, फिर भी तुम्हारा एतबार नहीं कमा पाए। हाँ? नहीं मेधा, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं।